तो नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज रोहतक के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया। उसने आज की वार्ता में श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि ट्रिपल इंजन की सरकार ने गुरुग्राम को गड्ढाग्राम, कूड़ाग्राम और बाढ़ क्षेत्र से ग्रसित ग्राम बना दिया एक तरह का। देखिए एक बार श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कह रहे हैं श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा। धन्यवाद, आपने समय निकाला और आए बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। जो गुरुग्राम की स्थिति है आज देश के सामने है और प्रतिवर्ष सरकार की विफलता दिखाई देती है और भाजपा के नेता प्रतिवर्ष जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। आज भी आपने देखा जो वहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं, जो लगातार सांसद हैं, जो इस सरकार में भी मंत्री रहे तब 12 साल से और पहले भी यूपीए सरकार में भी वहाँ से प्रतिनिधि थे, मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि गुड़गांव की समस्या जो वाटर लॉगिंग की है वो कांग्रेस की देन है और 12 साल में कोई अकाउंटेबिलिटी उन्होंने करी नहीं। तो उन्होंने एक अपनी तरफ से पल्ला झाड़ा का कांग्रेस की देन है। उन्होंने जो कहा, आपने बयान देखा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, उस पर हम अभी आएंगे, मैं उसमें आऊँगा। लेकिन ये मैं बता दूं कि पिछले साल खट्टर साहब ने पार्लियामेंट में, संसद में एक मेरे ही द्वारा एक प्रश्न के जवाब में ये लिखित रूप में ये कहा था, आपको याद होगा, तभी मैंने प्रेस वार्ता करी थी। उन्होंने कहा था कि गुड़गांव शहर में किसी भी प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ये देश के शहरी विकास मंत्री खट्टर साहब ने, जो कि हरियाणा के 10 साल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये जवाब दिया था और अब इनके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि 12 साल में केंद्रीय मंत्री रहने के बाद बीजेपी की सरकार में कि भाई हमारा कुछ नहीं है, तो कांग्रेस के टाइम की देन है। बड़ी दुख की बात है, जब ये सरकार भाजपा सरकार बनी तो इन्होंने आते ही गुड़गांव कहते थे हम, इन्होंने गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हमने कुछ बदलेगा और बदला। केवल नाम ही नहीं बदला, बहुत कुछ बदला। गुरुग्राम, गुड़गांव से गुरुग्राम बन गया, गुरुग्राम से गुरुजाम बन गया, गुरुग्राम से जलग्राम बन गया, गुरुग्राम से गड्ढाग्राम बन गया। जो यूपीए के समय, हमारी सरकार के समय मिलेनियम सिटी के रूप में जिसकी पहचान थी, आज वो मिलेनियम पिटी बन गया, मिलेनियम पिटी। और सिटी रहा तो सिंक सिटी बन गया, जहां गुड़गांव को होम टू ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज माना जाता है। जो कांग्रेस के समय, यूपी के समय फॉर्च्यून 500 कंपनी जो है दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज, सो गुड़गांव इज नोन एज होम टू दोज फॉर्च्यून 500 कंपनीज। तो आज गुड़गांव जो होम टू फॉर्च्यून 500 कंपनीज था, वो वर्क फ्रॉम होम सिटी बन गया। तो बदला है गुड़गांव, गुरुग्राम भैया वास्ते गुने हुइया, ये स्थिति है। कई कह रहे हैं क्या क्या बोला वो, जब मैंने कहा कि गुड़गांव गुरुग्राम भैया वास्ते गुने हुइया, आप पूछ लेना जब प्रश्न हो, इसका जवाब दे देंगे। ये ऐसी स्थिति बन गई है गुड़गांव, जो आज तक के कई रिकॉर्ड टूटे हैं।
हालात कितने खराब हैं आप लोग दिखाते हो हर रोज। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, जले पे नमक छिड़के आते हैं। पिछले 2 साल में तो 12 लोगों की डेथ ही हो गई, कोई डूब के, कोई पानी के अंदर इलेक्ट्रोक्यूशन की माध्यम से, आप समझ सकते हो। रिकॉर्ड टूट गया। देश और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम, 48 घंटे ट्रैफिक जाम का रिकॉर्ड टूट गया। आज तक इतना ट्रैफिक जाम भी नहीं हुआ। हालात ये हो गए कि 300 करोड़ का फ्लैट बिका है, 271 करोड़ का गुड़गांव में, लेकिन उस फ्लैट वाले को अपने फ्लैट तक पहुंचने के लिए साथ में मोटर बोट भी खरीदनी पड़ रही है। ट्रंप टावर के आसपास इतना पानी है कि अमेरिका की सरकार कहीं इस बात से तो नाराज नहीं है, ट्रंप साहब कहीं इस बात से नाराज नहीं हो गए। ये भी सरकार को सोचना चाहिए कि क्या स्थिति है। ये हालात बन गई। हालात ऐसे बन गए कि विदेशी नागरिक सोशल मीडिया पे आकर कह रहे हैं कि सफाई का खुद ही हम अपना सफाई करें, क्योंकि गुरुग्राम कूड़ाग्राम बन गया है, तो सफाई हम खुद करें। ऐसे हालात बन गए। हालात ऐसे हो गए, सरकार ने ऐसा नहीं कुछ नहीं किया, सरकार ने स्कूल बसों को फ्लडेड रोड्स पे जाने से बैन कर दिया कि भाई स्कूल बस फ्लडेड रोड्स पे मत लेके जाओ, चालान लगेगा, बैन। स्कूल बस, ये फ्लडेड रोड्स का कोई समाधान नहीं, और स्कूल बस जाए ना, ये समाधान। यहाँ पे आपने सुना दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बताया कि आज जो गुरुग्राम था वो कूड़ाग्राम, गड्ढाग्राम और चारों तरफ है पानी ही पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में तकलीफ है। जहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके ऑफिसेज हैं, वहाँ पे लोग आज जाने से भी तरस रहे हैं। यही नहीं, आगे आरोप लगाते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि जिन रोडों पर कूड़ा पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उन रोडों पर स्कूल की बसों को भी जाने से सरकार ने बैन कर दिया। यदि वहाँ से बसें गुजरती हैं तो उनके चालान कर दिए जाते हैं और उनको वहाँ से बैन किया हुआ है। आगे और भी तीखा हमला किया। सुनिए एक बार क्या कह रहे हैं आगे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सरकार ने ऐसा नहीं कुछ नहीं किया। हरियाणा सरकार ने एफिडेविट दे दिया कि अरावली की जरूरत नहीं है, अरावली में भी हम कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स करेंगे, खत्म करने का एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। वो तो हमने है तोबा मचाई, तब जाके अरावली रुकी, नहीं तो ये तो अरावली को भी खत्म करने का इन्होंने काम किया। और हालात ऐसे हैं। संसद में एक और सवाल का जवाब आया, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक जवाब आया कि एयर पोल्यूशन में गुड़गांव देश में नंबर 1। देखो, जब कभी ट्रेडिशनल तौर से कहीं दो आपस में दो टकराव होते थे, दो देशों की, दो दुश्मनों की टकराव जब होती थी तो 3 तरह से आक्रमण किया जाता था। एयर से, लैंड से और सी से, जल, थल और वायु। एयरफोर्स, थल में आर्मी, इन्फेंट्री और नेवी जल में। मगर ये सरकार, बीजेपी की सरकार, गुड़गांव वालों के ऐसी दुश्मन छूट गई कि तीनों तरफ से आक्रमण कर दिया गुड़गांव वासियों पे। देश में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण, जैसा कि भारत सरकार ने लोकसभा में बताया, वो गुड़गांव में। जल भराव और दूषित पानी की सप्लाई, वो गुड़गांव में। और थल की जहां तक बात है, आप चलोगे तो सड़कों में जो गड्ढे हैं, इतने मोटे मोटे गड्ढे कि आज मैं देख रहा था, एक ने लिखा हुआ था किसी ने कि पुराने दिनों की याद आ गई, पुरानी जीन्स जैसे जब पहनते थे उस समय की याद आ गई, 80 के दशक की, 90 के दशक की, कि गुड़गांव की सड़कों पर गड्ढे देख के जो सुधरा था गुड़गांव, सवरा था जो गुड़गांव कांग्रेस के समय में, अब उनकी याद आ गई। ये स्थिति है। और ऐसा नहीं, कुछ नहीं दिया गुड़गांव को, किया नहीं। एक के बाद एक घोटाले, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन के घोटाले, बंदवाड़ी लैंडफिल के मामले में इको ग्रीन का घोटाला,
जिसमें 478 करोड़ की बात हुई और वहां पे कोई काम ही नहीं हुआ, वो इस सरकार की देन। सफाई, ड्रेनेज को लेकर हर साल और डिसिल्टिंग को लेकर टेंडर, बड़े बड़े टेंडरों में घोटाले, वो इस सरकार की देन। जो कूड़ा कचरा है उसकी सफाई को लेकर जो गुड़गांव में जो घोटाले हुए हैं, उसके वो बजट, और बजट भी बहुत दिया गया, ऐसा नहीं बजट नहीं दिया गया। जीएमडीए ने 4000 करोड़ 5 साल में खर्च किया, और ड्रेनेज पर 2000 करोड़ ड्रेनेज पर खर्चा हुआ, सफाई पे। ये मैं तो सफाई की बता रहा हूं, लेकिन ये जो सफाई का बजट दिया गया है, सफाई पे जो ये बजट, इसी को साफ कर गया कोई? सफाई का बजट ही साफ हो गया। ये गुड़गांव की स्थिति है, क्या बताएं। ऐसा नहीं कुछ नहीं किया गया, सरकार बहुत चिंता रखती है गुरुग्राम वासियों की। सफाई का बजट साफ कर दिया, कहीं कुछ सफाई की व्यवस्था हुई नहीं। और दूसरी ओर चिंता सरकार बहुत करती है, इसीलिए सरकार हर साल कॉल सेंटर बनाती है कि जो फ्लड में फंस जाए गुड़गांव के, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए के लागत से कॉल सेंटर, टेलीफोन करो, या जाम में फंस जाओ टेलीफोन करो और सरकार से बात करो। हालांकि वो टेलीफोन को उठाता नहीं है, लेकिन सरकार से बात करो। सरकार के उपाय, स्कूल बस लेके मत जाओ फ्लडेड सड़कों में, और अगर फंस जाओ या गड्ढे में डूब रहे हो तो टेलीफोन करो कॉल सेंटर पे काउंसलिंग के लिए। ये स्थिति ये सरकार ने करी। और हमारे नेताओं, भाजपा के नेताओं का क्या इसमें रुख है, क्या इसमें रुख रहा है, वो आपके सामने है। कि बीजेपी के नेताओं ने जब इतनी व्यथा हुई तो इनका क्या रिएक्शन है, वो भी मैं बताना चाहता हूं। आज केवल जख्म नहीं, गुड़गांव के आपके सामने मैं जख्म नहीं रखना चाहता, जख्मों के साथ किस तरह से उन जख्मों पे नमक छिड़का जाता है भाजपा के नेताओं द्वारा, वो भी आपसे मैं साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यहां के सांसद पे आऊं, जो मंत्री हैं रावजीत जी, जिन्होंने आज राव साहब ने बयान दिया कि ये तो 12 साल से तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो कांग्रेस के समय ज्यादा विकास हो गया था। आप अंदाजा लगाओ, क्योंकि कांग्रेस के समय भी यही सांसद थे, तो यानी कि कांग्रेस के समय भी ये काम नहीं करते थे और भाजपा के समय भी ये काम नहीं करते थे। ये बात है। मंत्री भी थे, कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, इस सरकार में 12 साल से मंत्री है। 5 साल के लिए सरकार बनती है, समस्या के समाधान के लिए 5 साल बहुत होते हैं। और 22 साल में से लगातार अगर कोई वहां से रिप्रेजेंटेटिव हो, बताते हैं, हमें तो देखा नहीं उस समय में, लेकिन बताते हैं शाहजहां ने 20 साल में ताजमहल बना दिया था, उसमें बन गया था। 22 साल से मंत्री हैं केंद्र में, मगर गुड़गांव में ड्रेन नहीं खुद पाई, ये कह रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहां से सांसद के बारे में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिखिए। 7 अगस्त को, इस साल के 7 अगस्त को सीआर पाटिल जी, 7 अगस्त को सीआर पाटिल जी दिल्ली आए और हरियाणा भवन में एक मीटिंग करी जल शक्ति महकमे ने, केंद्र सरकार की, फ्लडिंग से जुड़ी हुई कोई समस्या हो या जल शक्ति विभाग से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, प्रदेश की सारे सांसदों को बुलाया गया कि वो आप समस्या रखें और का समाधान। हरियाणा के 10 में से 9 सांसद उसमें मौजूद थे, जिसमें विपक्ष के हम 5 सांसद भी मौजूद थे लोकसभा में।
9 सांसद मौजूद थे। आप अंदाजा लगाओ, एक सांसद को समय नहीं निकल पाया। जब केंद्रीय मंत्री ने बैठक रखी तो एक सांसद को समय नहीं मिल पाया वहां पहुंचने का। उनका क्या नाम था? उनका क्या नाम था? मैं क्विज भी कर रहा हूं आपसे। अरे आपको तो पता है। जब केंद्रीय जल शक्ति महकमे ने 7 अगस्त को इसी साल बैठक रखी कि प्रदेश में कहीं फ्लडिंग की समस्या तो नहीं है, उसका समाधान के लिए आओ, 10 में से 9 सांसद आए, मगर गुड़गांव के सांसद गए नहीं, उनको समय नहीं मिल पाया। शायद बिजी होंगे, मैं नहीं कहना आता। इसी तरीके से नायब जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी क्या कहें। उनका बयान आया कि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कैलिफोर्निया में भी आ जाते हैं फ्लड। पर कैलिफोर्निया में अगर फ्लड आ जाते हैं तो यहां भी हो जाता है। नायब सिंह जी का से इस साल पूछा तो इस साल तो क्या जवाब ही नहीं देंगे फ्लडिंग पे, और उनके सुरक्षा कर्मी ने माइक साइड में करा दिया कि यार इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। और जब हमारे साथियों ने गुड़गांव की समस्या को लेकर, जब अभी 1 हफ्ते पहले नायब सिंह जी आए गुड़गांव, काले झंडे दिखाने का कार्य किया कांग्रेस ने कि भाई आप, जिसमें हमारे दोनों जिला अध्यक्ष जो मेरे साथ बैठे हैं, वर्धन जी और पंकज डावर जी, और हमारी सारी यूनिट कांग्रेस की, काले झंडे दिखा के हमने विरोध प्रदर्शन किया तो उन सब पे मुकदमे करा दिए दर्ज, पुलिस और सीआईए लगा दी, सारी पुलिस की, इन्हीं को उठाओ। बहुत लोगों को जेलों में, हवालात में 1-1, 2-2 रात काटनी पड़ी, उन पे हत्या का अत्याचार किया। ये पिछले 1 हफ्ते की बता रहा हूं मैं, गुड़गांव में क्या चल रहा है कि आवाज उठाओ तो माइक, या तो पत्रकार हो गए तो माइक हटा दिया जाएगा, और अगर पत्रकार अगर विपक्ष उठाएगी तो विपक्ष को हवालात में पहुंचा दिया जाएगा। ये नायब सिंह जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसके साथ नायब सिंह जी के साथ उसके रिकॉर्ड में मैं ये भी कहना चाहता हूं, पुलिस को विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जो नायब सिंह जी ने पुलिस को विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जो तैनात कर रखा है गुड़गांव में सबसे ज्यादा फिरौतियों की कॉल आ रही है, गैंगस्टर्स की कॉल आ रही है, कानून व्यवस्था फेल हो गई है। पुलिस को उस तरफ भी ध्यान दिलवाएं। आज पुलिस गुड़गांव में 2 ही काम कर रही है, ट्रैफिक जाम में ट्रैफिक का इंतजाम कर रही है, और कांग्रेस, जब विपक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि गुड़गांव की इतनी बुरी खस्ता हाल क्यों है, तो उनको उठा के हवालात में देने का काम कर रही है। तीसरा काम नहीं कर रही पुलिस। ये स्थिति। और नायब सिंह जी को कहना चाहता हूं, एक और काम किया इस सरकार ने, ऐसा नहीं काम नहीं किया। अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़ फोड़ और लोगों को दुखी करने का, परेशान करने का काम पूरे गुड़गांव में चल रहा है। ये नहीं कि समस्याओं का समाधान करो, मगर ये कि लोगों को कैसे दुख पहुंचाओ, ये काम चल रहा है। और खट्टर साहब ने तो जवाब ही ये दिया जब उनसे पूछा गया पिछले साल की क्या है। हर साल आती है, आप लोग हर साल सवाल पूछते हैं, तो पिछले साल जवाब दिया कि भगवान के आगे, भगवान की मर्जी के आगे किसका बस चलता है, और पत्रकार ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता। तो यानी गलती पत्रकारों की है, आप क्यों सवाल पूछते हो, या भगवान। तो ये खट्टर साहब का जवाब था, जो मैंने कहा कि इन्होंने जले पे नमक छिड़कने का कार्य किया है। और मैं आखिर में अपनी बात कहना चाहूंगा 2 बातों के माध्यम से। एक और बात कहना चाहूंगा मैं अभी इनके जवाब पे, ताजा जवाब। मैंने सुबह एक पोस्ट डाली कि गुरुग्राम बन गया कि मुख्यमंत्री का कारकेड, जिसमें मुख्यमंत्री जाते हैं, वो जाम में फंसा हुआ था और कई घंटे जाम में फंसा हुआ था। हूटर बज रहे थे, सारा कारकेड आपने देखा होगा, लंबा चौड़ा कारकेड। बीजेपी का हरियाणा का उस पर ऑफिशियल प्रेस रिलीज और ये पोस्ट आई है अभी 15 मिनट पहले, और उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ठीक बात है, मुख्यमंत्री का कारकेड घंटों घंटों तक जाम में फंसा रहा, लेकिन चिंता की बात नहीं, उसमें मुख्यमंत्री जी थे ही नहीं। ये जवाब दिया
उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने जिस कारकेड की वीडियो को मुख्यमंत्री से जोड़ के भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, उस समय मुख्यमंत्री जी उस कारकेड में मौजूद ही नहीं थे, कारकेड खाली था। तो इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा जी राजनीति करिए, लेकिन तथ्यों के तो आम जनता घंटों तक रहे, कोई परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री जी का कारकेड फंसा रहे घंटों तक, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो थे ही नहीं। तो ये जले पर नमक छिड़कना होता है, इससे और क्या होता है। और कहा राव साहब ने कि कांग्रेस के समय, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आज, उन्होंने कहा कांग्रेस के समय की समस्याओं की देन है। मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस के समय क्या हुआ 10 साल कांग्रेस की सरकार में। 10 साल की कांग्रेस की सरकार में गुड़गांव को पहचान बनी, जो गुड़गांव में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी नहीं थी। जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी नहीं थी। 2008 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव में बनी। गुड़गांव मिलेनियम सिटी के रूप में गुड़गांव की पहचान हुई। गुड़गांव में फॉर्च्यून 500 कंपनीज, ग्लोबल सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं फॉर्च्यून 500 कंट्री का कंपनीज, उनका होम बना गुड़गांव, होम टू फॉर्च्यून 500 कंपनीज, जो आज इनकी सरकार में वर्क फ्रॉम होम गुड़गांव बन गया। रैपिड मेट्रो, गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ने का काम किया गया। देश की पहली रैपिड मेट्रो ने गुड़गांव को जोड़ने का काम किया। इनकी सरकार में एक खंबा भी मेट्रो का अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ। आगे 12 साल में हमने गुड़गांव को जोड़ने का काम किया। हमारी तो 10 ही साल सरकार थी, हमने जोड़ने का काम किया। 12 साल में बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने एक खंबा भी मेट्रो का आगे गुड़गांव में बढ़ाकर ऑपरेशनल करने का काम नहीं किया। IMT, देश की मानेसर के अंदर IMT सबसे बड़ा औद्योगिक सेंटर गुड़गांव में बना। ESI अस्पताल गुड़गांव में कांग्रेस की सरकार में बना। गुड़गांव फरीदाबाद 4 लेन हाईवे कांग्रेस की सरकार में बना। यूनिवर्सिटी, गुड़गांव यूनिवर्सिटी, जिसमें मुख्यमंत्री जी गए थे, जो बच्चों ने जो विरोध किया, अभी मुख्यमंत्री जी 1 हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी में गए थे, उस यूनिवर्सिटी का कांग्रेस की सरकार में शुरुआत हुई। गुड़गांव कनाल, पानी की समस्या थी गुड़गांव में पीने की और बढ़ती हुई आबादी को लेकर, यमुना का पानी गुड़गांव कनाल बनाकर कांग्रेस की हुड्डा सरकार में पानी पहुंचाने का कार्य गुड़गांव में पीने का पानी का हुआ। वर्ल्ड क्लास अर्बनाइजेशन और मास्टर प्लान के माध्यम से, चाहे गोल्फ कोर्स रोड आप देखते हो, गोल्फ कोर्स रोड का विकास हुआ, जो आज भी बीजेपी वाले वीडियो डाल के कहते हैं कि देखो भारत की दुबई, उस बीजेपी वाला का उसमें केवल वीडियो रील बनाने का काम है, मगर किस समय हुआ वो आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार में हुआ। द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसको बीजेपी वाले बताते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का 63% काम कांग्रेस के समय पूरा हो गया। लैंड एक्विजिशन से लेकर सड़क बनने तक, जहां जहां एक्विजिशन की प्रॉब्लम थी बाद में पूरा हुआ। 63% काम हमारी सरकार में पूरा हो गया था। 10 साल की हमारी सरकार में 63, और इनकी सरकार के अंदर 12 साल में जाके अब वो शुरू हुआ। हमारे समय गुड़गांव सिविल अस्पताल, जिस सिविल अस्पताल को तोड़ के पार्किंग बनाने का काम बीजेपी की सरकार में हुआ, एक सिविल अस्पताल तक गुड़गांव में बना नहीं पाई 12 साल में बीजेपी की सरकार। और गुड़गांव की पहचान बनी। 10 साल में एक बार भी गुड़गांव में कोई ट्रैफिक जाम या पानी जल भराव की कोई खबर गुड़गांव से आई नहीं। ये कांग्रेस की सरकार की गुड़गांव में विकास की, जो गुड़गांव की पहचान बनी। और इन्होंने, मैंने जैसे कहा, इन्होंने इन अपने कर कमलों से इन 12 साल में केवल गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया, लेकिन उस गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बना दिया, उस गुरुग्राम को जल ग्राम बना दिया, उस गुरुग्राम को इन्होंने अपने कर कमलों से गड्ढा ग्राम बना दिया, मिलेनियम सिटी को मिलेनियम पिटी बना दिया, और सिंह सिटी बनाने का काम इन्होंने किया। तो ये बीजेपी की सरकार की 12 साल की जवाब कौन देगा। और आने वाले समय की हमारी मांग रखते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। देखो, गुड़गांव से बहुत रेवेन्यू कलेक्शन, लेकिन वो कहां जा रहा है? वो सारा साफ, सफाई का बजट जैसे सारा साफ। हमारी मांग है गुड़गांव में 15,000 करोड़ EDC और IDC गुड़गांव वासियों से कलेक्ट करने का काम इस सरकार ने किया, 15,000 करोड़। हमारी मांग है इसकी CAG ऑडिट हो कि 15,000 करोड़ कहां गया या कोई खा गया। इसकी CAG ऑडिट करने की आवश्यकता है। हमारी मांग है अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट है, अकाउंटेबिलिटी ट्रैप है गुड़गांव में। 3 बड़ी एजेंसीज है वहां, GMDA,
एमसीजी और एचएसवीपी, ये एचएसवीपी वही है जिसको हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता था, हुड्डा, जिससे नाम से हुड्डा सिटी सेंटर है, जिसके नाम से गुड़गांव का विकास प्रसिद्ध हुआ। लेकिन क्योंकि उनको हुड्डा नाम से को तकलीफ थी तो उस हुड्डा को बदल के एचएसवीपी कर दिया, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ये वही है। तो 3 एजेंसीज है, जीएमडीए, एमसीजी और हुड्डा, जिनको इन्होंने एचएसवीपी का नाम दे दिया है। इन तीनों में आपस में मिला जुला काम, यानी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारी मांग है अकाउंटेबिलिटी गुड़गांव के अंदर तय की जाए। हमारी मांग है, ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है 12 साल से, नीचे भी, ऊपर भी और बीच में भी। चाहे नीचे की सरकार हो, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मगर गुड़गांव में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। हमारी मांग है रिंग फेंसिंग और बजट हो, ये 15,000 करोड़ ईडीसी और आईडीसी जो गुड़गांव से कलेक्ट हुआ है, गुड़गांव में ही के विकास के लिए लगे, ये देश की शान है गुड़गांव, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय हो। हमारी मांग है, जब हमारी सरकार में 6 साल में 33 किलोमीटर मेट्रो बन सकती है तो 12 साल में 1 इंच मेट्रो क्यों नहीं बनी? हमारी मांग है इस बात को, मेट्रो को एक्सटेंशन किया जाए। और आखिरी हमारी मांग ये है कि आज देश में हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन गुड़गांव से हो रहा है, 1.5% देश का जीएसटी केवल गुड़गांव से आ रहा है। तो देश की सरकार भी इस पे गुड़गांव के लिए बजट दे और गुड़गांव की समस्याओं के निदान में अपनी जवाबदेही दे। कहा कि गुरुग्राम से 1500 करोड़ का रेवेन्यू आता है और सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आगे मांग करते हुए कहा कि आज हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी नीचे म्युनिसिपैलिटी में, एमएलए में और सांसदों में तीनों जगह भाजपा की आज सरकार है। लेकिन मांग करते हुए कहा कि हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। 15,000 करोड़ का रेवेन्यू आने के बाद भी क्यों नहीं हमारे द्वारा बनाई गई 33 किलोमीटर की जो मेट्रो ट्रेन थी उसको भाजपा की सरकार 1 इंच भी क्यों नहीं बढ़ा पाई? ये भी श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस पर आरोप लगाया और कहा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि 15,000 करोड़ का जो रेवेन्यू आता है वो रोहतक गुरुग्राम में ही लगे, क्योंकि गुरुग्राम का वो रेवेन्यू है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी यही नहीं रुके, आगे भी उन्होंने अपना हमला जारी रखा। एक बार देखिए आगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्या कह रही हैं। सरकार को माफी मांगनी चाहिए, इन नुमाइंदों को माफी मांगनी चाहिए, चाहे वो वहाँ के सांसद हैं, चाहे वहाँ के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र में शहरी विकास के मंत्री हैं। क्योंकि 12 साल आपके पास, 10 साल यहाँ रही और ऊपर 2 साल से शहरी विकास महकमा है, लेकिन अभी तक कौन, अगर ये जवाब नहीं देंगे तो कौन देंगे? ये तो नेहरू का नाम लेने से रह गया, नहीं तो उनका जवाब में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कांग्रेस की समय की बताते बताते ये कह देंगे गुड़गांव जो है। तो ये हालात बन गई, आपके सामने है। बाकी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, यूँ तो आपने पूरी समस्या का एक्सरे कर दिया, बता दिया आपने बात। तो इसको आप, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई तक बयान नहीं आ रहा है, लगती छोटी सी बात है, लेकिन एक ऐसी सिटी है जिसके ऊपर पूरा देश देखता है, या पूरा वर्ल्ड उसको देखता है, उस डिस्ट्रिक्ट को। तो वहाँ उसको आप कैसे आगे उठाएंगे? और दूसरा एक बड़ा प्रैक्टिकल आपसे सवाल है कि आप भी गुरुग्राम से गुजरते होंगे, तो क्या कुछ सालों से जब आप गुजरते हैं तो आपने टाइम एक्सटेंड किया है क्या वहाँ पे जाने के लिए, कि अब भी आप टाइम अपना सेट करके चलते हो, पहले एक्स्ट्रा लेके चलते हो? इसमें ये है कि चाहे आप हो चाहे हम हैं, टाइम तो सबने एक्सटेंड कर ही लिया। और मैंने जैसे कहा, बारिशों में गुड़गांव में कोई ये नहीं देखता, कोई गूगल पे चेक नहीं करता, कि कोई मैप में चेक नहीं करता कि जाम लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। ये देखते हैं कि आसमान में बादल है कि नहीं बादल, और जिस दिन बारिश हो उस दिन को जाता ही नहीं। ये बदलाव आया है गुड़गांव के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि भाई इन सरकार को, जो एक कहावत है कि शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, और मैं कहूँगा इस सरकार को शर्म से जलग्राम के पानी में डूब के मर जाना चाहिए सरकार को। सर, गुरुग्राम में जो जल भराव होता है उस पे हर साल विपक्ष जो है हाय तौबा होता है, और फिर उसके बाद
सरकार उसको काउंटर करती है और उसके बाद होता कंक्रीट कुछ नहीं है। तो इस पे मेरा सवाल ये है कि पिछले साल 2025 में जब ये गुड़गांव में जल भरा हुआ था तो उसके बाद बाकायदा संसद में सरकार ने जवाब दिया था इसका और कहा था कि देखिए जब 2019 में हम आए थे 2014 में तो हमने काम किया, फिर 2019 से उन्होंने बताया था कि 90 क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स जो है हमने चुने थे, जो 2024 आते आते 30 रह गए। बट ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे डाटा दिया कि वाटर डीसिल्टिंग की हमने 544 किलोमीटर पहले था, अब जो है वो रह के 50-60 किलोमीटर रह गया। तो हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले की सरकारों ने जब विकास कर रहे थे, सर कंप्लीट कर लूँ मैं, तो जब विकास हो रहा था तो ये पॉइंट अगर ध्यान रखे जाते तो ये स्थिति नहीं आती, ये सरकार का आरोप था। तो उस पर हुआ कुछ नहीं। एक सवाल ये है सर, एक और सवाल ये है कि आज केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो असम चुनाव था उसके आखिरी मिनट्स में, मतलब आखिरी दिनों में जो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पे जो आरोप लगाया था पैसों का, वो राहुल गांधी के कहने पे लगाया था और वो जब बैक फायर हुआ तो फिर उसका इनाम पवन खेड़ा को दिया गया, उनको राज्यसभा सीट देके। सर इस पे क्या कहेंगे? दो सवाल है। मैं आपको पहला सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि एक और तो वहाँ के सांसद कह रहे हैं कि भाई 12 साल में कुछ नहीं, ना हमारी जिम्मेदारी, सरकार लोग वैसे ही बना रहे थे, असली तो जिम्मेदारी कांग्रेस की है। जो कांग्रेस में भी वहाँ से सांसद हो रहे थे तो वो तो ये कह रहे हैं। और जो पिछले साल का जवाब जो था वो संसद में जो आपने कहा वो मेरे ही प्रश्न पे जवाब दिया। प्रश्न संख्या 262, 7 अगस्त 2025। 7 अगस्त का भी बड़ा गहरा नाता है गुड़गांव से, मैं अभी बताऊंगा। 7000 प्रश्न संख्या 262 ये दिया गया और उसमें जवाब ये दिया खट्टर साहब ने, क्योंकि मैंने शहरी विकास मंत्रालय से पूछा था कि गुड़गांव में इतनी क्या स्थिति खराब हो गई है, तो खट्टर साहब ने उसका पहला जवाब ये दिया कि गुड़गांव शहर में, नोट किया जाए, गुड़गांव शहर में किसी भी प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। और फिर वो सारा जवाब विस्तृत तौर पे जो आपने बताया कि पहले 90 पॉइंट ढूंढे थे जहां वाटर लॉगिंग होती है, अब 30 रह गए और ये हो गया वो हो गया और कोई नागरिक समस्या है ही नहीं गुड़गांव में। और सुनो, गुड़गांव में उन्होंने कहा कि नागरिक समस्या नहीं है, मगर इसमें आपने जो कहा मैं उसमें बताना करेक्शन करूंगा। आपने कहा कि पिछले साल उन्होंने कहा, सही कहा जवाब में, ये जवाब में लिखा हुआ है कि 90 में से, जो संसद में जवाब दिया कि 90 में से 30 रह गए, लेकिन इस साल नायब सिंह जी ने कहा कि 154 वाटर लॉगिंग पॉइंट है। अब वो रातों रात इनका आपस का कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो 3 एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन भी कराइए, इनका आपस का कोऑर्डिनेशन भी कराइए। खट्टर साहब कह रहे कोई समस्या है ही नहीं, राव साहब कह रहे समस्या जो है वो कांग्रेसी समय की है, उनके जवाब में आ रहा है 90 में से 30 वाटर लॉगिंग पॉइंट हो गए, और इनके जवाब में आ रहा इस साल 154 हो गए। तो आपस का कोऑर्डिनेशन गुड़गांव की 3 एजेंसीज में भी कराइए, इनमें भी नेताओं में भी कराइए कि गुड़गांव में ये स्थिति है। यानी कि कोई सीरियस नहीं, आपकी सही बात है कि जब हमेशा गुड़गांव में ऐसी स्थिति बनती है तब जाके हर साल सरकार कुछ ना कुछ जवाब दे देती है। हम पूरे साल गुड़गांव की समस्या के लिए विपक्ष सड़क पर रहती है, लेकिन जवाब में मैं संशोधन करना चाहूँगा। और पहली बार गुड़गांव में स्थिति 2016 में बनी, जाम की और फ्लडिंग की, ये भी बताना चाहूँगा। 14 तक एक बार भी नहीं हुआ, 15 में भी नहीं हुआ, क्योंकि उसी सरकार के, मगर जब इन्होंने प्लान डेवलपमेंट का रास्ता छोड़ ही दिया, उसके बाद सबसे पहले वो जो जाम लगा था जो 48 घंटे, वो 2016 में लगा था, और वहाँ से फिर हर साल ये स्थिति को काबू नहीं। और मैं एक और मांग करना चाहता हूँ, एक महत्वपूर्ण मांग, कि कॉमनवेल्थ खेल 2030 भारत को मेजबानी का सुनहरा अवसर, हजारों करोड़ का निवेश, मगर वो निवेश अहमदाबाद में, क्योंकि अहमदाबाद होस्ट करेगा, और 2036 के गेम्स भी अहमदाबाद में, जबकि देश में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाला प्रदेश हरियाणा, जिस हरियाणा के अंदर 50% से ज्यादा एशियाई ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट जहां जिस प्रदेश से आते हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए ये लाखों करोड़ का निवेश होगा,
तो उस हरियाणा में जहां सबसे ज्यादा खिलाड़ी आते हैं और उस हरियाणा में जहां गुड़गांव में 1.5% देश का जीएसटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कलेक्शन होता है, हरियाणा को उसका मेजबान बनाया जाए और गुड़गांव को भी मेजबान सिटी के रूप में शामिल किया जाए, ये हम मांग करना आते हैं। क्योंकि गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो पूरी दुनिया के अंदर आप शोकेस कर पाओगे। क्या मेरिट है कि अहमदाबाद में गेम्स करा रहे हैं, गुड़गांव को हरियाणा को मेजबान सिटी बनाया जाए, अब हरियाणा को मेजबान प्रदेश बनाया जाए और गुड़गांव को उस मेजबान प्रदेश में एक सिटी के रूप में गुड़गांव में भी कराए जाएं और हरियाणा की अन्य सिटीज़ को भी शामिल किया जाए उन खेलों के लिए, ताकि हरियाणा में और पूरे एनसीआर क्षेत्र के अंदर विकास भी हो सके और खेलों का ढांचा जो तैयार किया जाए, आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी उनका सदुपयोग करके भारत के लिए और ज़्यादा मेडल लेके आ पाए। दूसरा सवाल जो था वो किरेन रिजिजू का जो आरोप था, उस पर देखो अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना ही है, कुछ ना कुछ तो बीजेपी कहेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं, अपनी जेब मिटाने का काम कर रहे हैं। वो जो प्रश्न उठाए गए थे और जिस तरीके से लगातार पवन खेड़ा जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी अपनी एक पहचान है पूरे देश में, और जिस मुखर रूप से वो देश की सरकार और भाजपा को हमेशा कटघरे में लाने का काम करते हैं, हमें प्रश्न पूछने का काम करते हैं, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज़ है। और इस बात से उनको कहीं ना कहीं जो किरण रिजिजू जी हैं उनको हो सकता है ये बात खरती होगी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। दो सवाल हैं मेरे। मैं तेजपाल सिंह। पहला सवाल तो ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स आप कह रहे हैं कि हरियाणा में होने चाहिए, क्योंकि वहाँ हरियाणा में मेडल्स और खिलाड़ी सबसे ज़्यादा हैं, तो क्या हरियाणा और गुजरात में हो रहे हैं जबकि गुजरात मेरे ख्याल से लास्ट में आता होगा, या जहाँ तक है पहले हरियाणा ही आता है वो लास्ट में आता होगा, तो क्या ये हरियाणा के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी है कि जिस प्रदेश को मिलना चाहिए वो सम्मान वो नहीं मिल रहा है? दूसरा सवाल, अभी संसद से लेकर के गुड़गांव तक पूरे शहर में पानी भरा हुआ है, संसद में भी पानी भरा हुआ है, हम पहली बार देख रहे हैं। तो कुछ ट्वीट्स हैं और जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, उनका है कि जो सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनकी 2009 में जो इनकम थी वो जो उन्होंने अपने एफिडेविट में दिया वो 6 करोड़ थी और वो 121 करोड़ हो गई है। तो सवाल जनता के बन रहा है कि इतनी रफ्तार के साथ गुड़गांव का विकास नहीं हुआ, उससे ज़्यादा अकेले सांसद की संपत्ति बढ़ गई है। देखिए आज जो सांसद एरिया के बाहर पानी भरा है और सोशल मीडिया और एक्स प्लेटफॉर्म्स पे दिख रहा है, वहाँ पे एक ट्विटर यूज़र ने कमेंट भी किया है कि 1200 करोड़ का नया सांसद तो बना दिया, लेकिन जो आर्किटेक्ट बिमल पटेल जी है वो उसके साथ एक ड्रेनेज सिस्टम बनाना ही भूल गए। ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं, जो आर्किटेक्ट हैं वो संसद घर, ये पूरे देश की हालत बना दी बीजेपी ने। अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि सवाल नहीं पूछ सकते। ये गुड़गांव की भी, अगर सही संसद में भी है, गुड़गांव में भी है, और संसद में केवल ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाना भूले, पोर्च भी बनाना भूल गए। आप लोग वहाँ जाते हो, कवर करते हो, जो आज से 100 साल पहले अंग्रेजों के समय जो पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग बनी थी उसमें पोर्च है। पोर्च का मतलब ये है कि आप जाओ तो सांसद जो हैं वो गाड़ी से उतरें या बाकी कर्मचारी गाड़ी से उतरें, तो आप वहाँ पे पोर्च में उतरो, बारिश हो रही है तो आप बिना भीगे अंदर चले जाओ। अब देश की सरकार इस चीज़ पे उतारू होगी कि भाई आप भीग के अंदर जाओ। इन्होंने कोई नया फॉर्मूला निकाला, तो अब संसद में पोर्च नहीं है, कितनी तेज बारिश हो आप या तो अपनी खुद की छतरी का इंतजाम करो, या वहाँ पे कर्मचारियों को छतरी पकड़ के खड़ा किया जाता है। उनकी क्या स्थिति होगी कि भाई आप जो है छतरी के लिए आपका सहयोग किया जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम भी भूल गई ये जो आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने कहा पोर्च भी नहीं बनाया, और अंदर क्या क्या नहीं बनाया वो तो हम अंदर जो है अब उस पर एक दिन की अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, आज का वो विषय नहीं है। लेकिन जो है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कॉमनवेल्थ खेल के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये बड़ा नाइंसाफ़ी है देश के साथ, केवल हरियाणा के साथ नहीं, ये ऑल इंडिया डेवलपमेंट फॉर गुजरात मॉडल जो चल रहा है देश का, हर चीज गुजरात में। जब देश में बुलेट ट्रेन की बात आई, लाखों करोड़ का निवेश होना था, तो उस समय बात आई कि वो देश की राजधानी की बजाय मुंबई से अहमदाबाद तक जाएगी। हमने उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया, कोई जस्टिफिकेशन उसकी
कोई यूँ कह दे कि गुजरात में ज़्यादा उद्योग है इसलिए पहले यहाँ लेके जाएंगे, मगर देश में हर प्रदेश की अपनी अपनी खासियत होती है। अब टूरिज्म के रूप में केरल को, आप कश्मीर को विकसित करने की बात सोच सकते हैं। साहित्यकार बंगाल से देश में आते हैं, देश के उद्योगपति और जो है बिजनेसमैन कई गुजरात से आते हैं। तो देश का खिलाड़ी आज हरियाणा प्रदेश से आ रहा है, जो भारत माता के लिए इतने उनकी झोली में मेडल डालने का काम कर रहा है। ये कोई मेडल कोई हरियाणा के लिए नहीं है, भारत माता के लिए है। जब 50% से ज़्यादा मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आ रहे, इस कॉमनवेल्थ खेल में भी 13 में से 7 गोल्ड मेडल हरियाणा से जुड़े हुए खिलाड़ी लेके आए, और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष कह रही है कि गुजरात में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यानी कि गुजरात बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के लेके आए, मैं उन्हीं की बात पे कहूँगा। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है, केवल मेजबानी से गौरव नहीं होगा देश का। पदक तालिका में देश नंबर 1 पे पहुँचे तब देश का गौरव होगा। और हरियाणा में आप खड़ाएंगे कॉमनवेल्थ खेल, जैसे मैंने कहा मेजबान सिटी एक गुड़गांव को भी बनाओ, बाकी हरियाणा की अन्य सिटीज़ को बनाओ, तो आप खुद अंदाजा लगाओ। जब हमारे मुक्केबाज उतरेंगे तो भिवानी में बॉक्सिंग अरीना बनाओ, बॉक्सिंग स्टेडियम बनवाओ, सारी भिवानी उतर जाएगी, कितने मेडल लाएंगे। जब ट्रैक एंड फील्ड इवेंट होगा और भाला फेंकने की बारी आएगी तो आप पानीपत में आप स्टेडियम बनाओ, पूरा पानीपत और करनाल उतर जाएगा, नीरज चोपड़ा जी वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बना दे तो। जब कुश्ती की बारी आएगी तो आप रोहतक सोनीपत में बनाओ कुश्ती की। जब शूटिंग की बारी आए तो अंबाला फरीदाबाद में बनाओ। जब हॉकी की बारी आए तो शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर आप हॉकी का, जहां शाहबाद से हमारी पूरी महिला टीम में से 50% ज़्यादा शाहबाद से आती है, वहां बनाओ। या सिरसा हिसार में जहां पुरुष टीम में इतने खिलाड़ी आते हैं, उसको आप मेजबान सिटी के रूप में आप दर्जा करो। और बहुत से खेल आप गुड़गांव में कराओ ताकि गुड़गांव का विकास हो। गुड़गांव में सारा हरियाणा का समागम गुड़गांव में है। तो मैं समझता हूं कि इन सारे जिलों में आप अगर कराओगे तो देश के लिए मेडल ज़्यादा आएंगे। आप हर चीज़ अगर केवल एक ही प्रदेश के लिए छोड़ोगे तो ये सरकार, हमारा आरोप है, ये सरकार राजधर्म नहीं निभा रही, ये राजधर्म नहीं निभा रही। अटल जी ने कहा था एक बार, राजधर्म यानी कि नागरिक में, प्रदेश में फर्क नहीं, ये राज्य धर्म निभा रही है। राज्य धर्म, ये राज्य धर्म देश हित में नहीं है। अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की बात करते हैं, तो भारत माता की झोली मेडलों से सबसे ज्यादा कैसे भरें, पदक तालिका में सबसे कैसे ऊपर आए, उस बात पे विचार करिए। जी, हाँ जी, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बहुत चर्चा हो रही है गुड़गांव की, जब से ये तस्वीरें सामने आ रही है। जो वर्तमान सांसद हैं, जो मंत्री भी हैं और पिछले 22 साल से सांसद हैं, उनका एक बयान मैंने देखा कहीं कि पहले गुड़गांव में एक ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था जिसमें अरावली की सारी पानी निकलता था वो जमुना तक पहुंचता था, और फिर कालांतर में उसके ऊपर दिल्ली में पूरा डेवलपमेंट कर दिया गया, उस ड्रेनेज सिस्टम को बंद कर दिया गया। फिर हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बयान देखा मैंने, उसमें उन्होंने कहा कि जब गुड़गांव को प्लान किया गया था, शहर बसा, उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था की गई थी। तो फिर क्या वजह है कि ड्रेनेज सिस्टम को, क्या दिल्ली की गलती है कि उस ड्रेनेज सिस्टम को जो बनाया गया था उसको बंद कर दिया गया? और दोनों बयानों को मैंने आपके सामने रखा है, तो मेरा यही है कि स्पष्टीकरण आप दीजिए कि क्या वाकई में गुड़गांव के ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया है जो जमुना तक पानी लेके जाता था? देखिए, गुड़गांव का जो ड्रेनेज सिस्टम है मौजूदा जो सरकार के कार्यकाल में, उस ड्रेनेज जो मेन ड्रेन है, उस मेन ड्रेन में कई जगह अवैध अधिग्रहण और ब्लॉकेज की वजह से उसकी कैपेसिटी किसी पॉइंट पे बहुत कम होगी। एक ये भी कारण है। दूसरा, जो ड्रेन्स की जिस तरीके से मेंटेनेंस और डिसिल्टिंग होनी चाहिए, उस मेंटेनेंस और डिसिल्टिंग की तरफ सरकार काम नहीं। तीसरा, जो सफाई का बजट है, जैसे मैंने कहा, वो साफ कर दिया गया। हर साल कई आप खबर देखते हो गुड़गांव से छपती हैं अनेक अखबारों में कि इतने करोड़ अलॉट किए गए थे ड्रेनेज के सिस्टम के लिए या सीवरेज व्यवस्था के लिए इत्यादि, और वो सारे घोटाला हो गया, बिना कुछ काम किए, केवल दस्तखत करा के अफसरों ने काम कर दिया। तो कुल मिला के जो प्लान डेवलपमेंट होती है, जो हमारे समय की गई थी, कांग्रेस के समय गुड़गांव एक खूबसूरत शहर के रूप में गुड़गांव की पहचान हुई थी। इसीलिए दुनिया की सारी फॉर्चून 500 कंपनीज गुड़गांव में जो हमारे समय आई, इनके समय कोई नहीं आई, वो बिना R&D के नहीं आई। उन्होंने सब कुछ देखकर, समझ के कि गुड़गांव में इतना
लैंड डेवलपमेंट है, तभी वो वहाँ पे आए। वो तो कहीं भी जा सकते थे, पूरी दुनिया में कहीं जा सकते थे, लेकिन अब जो है पिछले 12 साल में वो जो काम चल रहे थे वो तो शायद धीरे धीरे कहीं पूरे हुए हैं। नया कोई काम जो नई डेवलपमेंट है, इलीगल कॉलोनीज, वो किस तरीके से गुड़गांव के अंदर जो है सारी चीज़ों का ये काम हो, उसमें भी मैंने पहले कहा है कि पूरे प्रदेश में हमारे ये चल रहा है कि लोग तो कष्ट का जीवन काट रहे हैं और बीजेपी के नेता इलीगल कॉलोनियाँ काट रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में खेल चल रहा है और गुड़गांव का इन्हीं जो, नहीं तो आप खुद सोचो कि आज तो जवाब तो खट्टर साहब को देना चाहिए, सबसे पहले 10 साल मुख्यमंत्री थे और अब शहरी विकास मंत्री हैं, उनसे कोई जवाब नहीं। जवाब राव इंद्रजीत जी को देना चाहिए, जिनको, और वो कहाँ हैं लोग, कहाँ हैं ये लोग? गुड़गांव के लोग इतने दुखी हैं, ये कहाँ कई लोगों से जाके खड़े हो रहे हैं? गुड़गांव के सांसद, प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कहीं देखो, कहीं आपको दिखे हूँ? दीपेंद्र जी, आपने गुरुग्राम के बारे में विस्तार से सारी बात बताई, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? आपने मनोहर लाल खट्टर का भी नाम लिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात भी कही कि उनका कैवलकेट भी फंस गया था गुरुग्राम के जाम में, और वहाँ के सांसद के बारे में भी बताया किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी गुरुग्राम के इस हालात के लिए किसको आप मानते हैं? देखो, गुड़गांव के लिए सबसे ज़्यादा मैं बीजेपी को मानता हूँ, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा नहीं कि गुड़गांव में कुछ नहीं किया। मैं पहले एक स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मेरे को यूं कहेंगे कि बीजेपी ने 12 साल में, इन्होंने गलत बोल दिया, गुड़गांव में हमने बहुत कुछ किया। बीजेपी ने इन 12 साल में गुड़गांव में 5 स्टार होटल से भी आलिशाना गुरु कमल के रूप में अपना कार्यालय विकसित किया। हम बधाई देते हैं। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी, इतने बड़े बड़े दफ्तर, लेकिन एक अस्पताल गुड़गांव का नहीं बना पाई जो पार्टी 12 साल में। नया स्कूल नहीं बना पाई गुड़गांव में जो 12 साल में। मेट्रो का 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा पाई जो पार्टी 12 साल में अपनी सरकार में। गुड़गांव को गुरुजाम बना दिया, जलग्राम बना दिया, कूड़ाग्राम बना दिया जिन्होंने 12 साल में। तो आज जिम्मेदारी उस पार्टी की सामूहिक है। इसमें खट्टर साहब की भी जिम्मेदारी है, इसमें राव इंद्रजीत जी की भी जिम्मेदारी है, और इसमें नायब सिंह जी की भी जिम्मेदारी है। तीनों को जवाब देना होगा, बीजेपी को जवाब देना होगा, और जब तक वो जवाब नहीं देंगे हम सड़कों पे आके लड़ाई लड़ेंगे। अहमदाबाद का स्टैंड हो, अहमदाबाद का बढ़े, ये न केवल हरियाणा के साथ पार्शलिटी है बल्कि पूरे भारत के साथ भी नाइंसाफी है। आगे मांग करते हुए श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम मांग करते हैं कि ये जो गेम हैं वो हरियाणा के अंदर होने चाहिए, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी जो है वो मेडल ज़्यादा लेकर के आते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अलग अलग राज्यों में होने वाले खिलाड़ियों के बारे में और हरियाणा के जिला वाइज कि किन राज्यों में हमारे हरियाणा जिले में खिलाड़ी किस चीज़ के ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे हॉकी की ज़्यादा टीम जो है शहबाद अम्बाला की तरफ, इसी तरीके से पहलवानी की बात करें तो सोनीपत और रोहतक की बात की, और मुक्केबाजी की बात करें तो भिवानी का उन्होंने नाम लिया। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस समय गुरुग्राम की स्थिति बाढ़ के कारण, कूड़े के कारण और खराब व्यवस्था के कारण दयनीय है। लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लोगों को असुविधा है, बिजनेसमैन परेशान हो रहे हैं। जो लोग फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम करते हैं, लेबर जो काम करती है, उनको भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। यही नहीं, हरियाणा की जो नायब सिंह सैनी की सरकार है, इसमें अफसरशाही, ये तो चलिए गुरुग्राम के अंदर अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आवाज़ उठा ली, इससे पहले भाजपा के ही मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने जो है फरीदाबाद में और पलवल में बातें उठाई थी। अगर किसी भी जिले में आप जाएंगे तो अफसरशाही बेलगाम है, जनता त्राईमान है, और सरकार जो है वो सोई हुई है, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। इस समय हरियाणा के अंदर अफसरशाही ने पूर्ण रूप से हाईजैक किया हुआ है नायब सिंह सैनी की सरकार को, और जनता में बेहद नाराजगी भी है और परेशानी भी है। यही नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो तहसीलों ने पूरे हरियाणा के अंदर भट्ठा बैठा रखा है, लोगों की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। बड़े बड़े भूमाफिया हैं, उनके लिए
PID यानी प्रॉपर्टी आइडिया जैसे चाहे ऐसे बन रही हैं। ढेरों किसी भी जिले में किसी भी रोड पे निकल जाएं, वहां पे कॉलोनाइजर भूमाफिया बड़ी बड़ी कॉलोनियां काट रहे हैं, लेकिन सामान्य जनमानस एक 50, 100, 200 गज की रजिस्ट्रियां करवाने के लिए तहसीलों में धक्के खा रहे हैं और जो है नायब सिंह सैनी की सरकार सोई हुई है। दोस्तों यही नहीं, मुद्दे और भी बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि इस समय सरकार को अफसरशाही को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नहीं तो उसका खामियाजा जो है जनता को तो आज भुगतना पड़ ही रहा है, सरकार को भी समय आने पे इसका नुकसान जरूर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आवाज़ उठाई है उस पर भाजपा सरकार जो है ध्यान देगी और जो समस्याएं आज हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगी। जय हिंद, जय भारत।